दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 13 नवंबर 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रशिक्षण दल किस देश में वार्षिक गोताखोरी शिखर में भाग लेने के लिए पहुंची है? तो अभी भारतीय नौसेना प्रशिक्षण दल ये मॉरिशस में वार्षिक गोताखोरी शिखर में भाग लेने के लिए पहुंची है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और ये वार्षिक गोताखोरी शिखर का 13वां संस्करण है, इसको आप याद रखिएगा। अब भारतीय नौसेना, तो भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। अच्छा, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सा नो वरुणा। और ये है भारतीय नौसेना का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी श्रीनिवासन वरदराजन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नियुक्त हुए हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1919 में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक यानी फाउंडर कौन है? सेठ सीताराम पोद्दार। और वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO कौन है? ए मणिमेखलाई। अच्छा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? गुड पीपुल टू बैंक विद। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखिएगा आप कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट फ्रेंडशिप की चोटी पर साइकिल से चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो अभी गोरखपुर के उमा सिंह ये माउंट फ्रेंडशिप की चोटी पर साइकिल से चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज देखिए, ये है गोरखपुर के उमा सिंह और यही अभी माउंट फ्रेंडशिप की चोटी पर साइकिल से चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं। अच्छा, ये माउंट फ्रेंडशिप की चोटी ये है कहाँ पर? तो ये मनाली में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 17,346 फीट है। तो इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पन्ना रत्न को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा पन्ना रत्न को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और उसका नाम चिपम बेले रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज देखिए, ये है वो दुनिया का सबसे बड़ा पन्ना रत्न जिसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और इसका नाम चिपम बेले रखा है। अच्छा, ये पन्ना रत्न जाम्बिया में मिला है और इसका बिना कटे वजन 1 किलो 505 ग्राम है और ये पन्ना 7,225 कैरेट का है। अच्छा, इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज भारतीय भूविज्ञानी मानस बनर्जी और उनके साथी रिचर्ड कैपेटा ने की है। तो इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में स्केचेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी स्केचेस इंडिया ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आपके माइंड में आया होगा ये स्केचेस इंडिया ये है क्या? तो ये एक फुटवेयर कंपनी है जिसने अभी कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी पेंटोला के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव बने थे, बोरो प्लस क्रीम के अक्षय कुमार बने थे, हीरो मोटोकॉर्प्स के रामचरण बने थे, फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी और विजय देवरकोंडा बने थे, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने थे, गल्फ आया के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना बनी थी, वालकारू के अजय देवगन बने थे, ओमारा डेटस के अमिताभ बच्चन बने थे, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर
सौरव गांगुली बने थे और अभी हाल ही में बायजूस के पहले वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर लियोन मसी बने थे। तो इतने ब्रांड एम्बेसडर जो कि रिसेंटली अभी बने हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अभी ये घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और एक देश नेपाल, इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय फल क्या है? अमरूद। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। और राजकीय चिन्ह क्या है? मछली। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दुधवा नेशनल पार्क है, चंदपवा नेशनल पार्क है, कतरना घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नवाब वर्ड सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से फेमस डांस हैं? कजरी, रासलीला, झौरा, नौटंकी, चरकुला और कथक। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, रामगढ़ ताल झील है, मोती झील है और सुरहा ताल झील है। तो इतनी जानकारी आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीएसएनएल को टीसीएस के साथ 26,281 करोड़ रुपए का सौदा करने की मंजूरी दी है? तो अभी केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ 26,281 करोड़ रुपए का सौदा करने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अच्छा, ये सौदा है किस बारे में? तो ये सौदा बीएसएनएल नेटवर्क पर 4G सर्विस लॉन्च करने के बारे में है और इसकी मंजूरी अभी केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को दी है। अब बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 2000 में। बीएसएनएल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में बीएसएनएल के चेयरमैन एंड एमडी कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार। अच्छा, बीएसएनएल की टैगलाइन क्या है? तो कनेक्टिंग इंडिया फास्टर। और ये है बीएसएनएल का लोगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वायुसेना प्रमुख जनरल स्टीफन मिल ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी से मुलाकात की है? तो अभी फ्रांस देश के वायुसेना प्रमुख जनरल स्टीफन मिल ने भारतीय वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी से मुलाकात की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये है फ्रांस देश के वायुसेना प्रमुख जनरल स्टीफन मिल और इन्होंने अभी भारतीय वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी से मुलाकात की है। अब ये फ्रांस के हैं, तो आप इस मैप में देखिए, ये है फ्रांस और ये है फ्रांस का फ्लैग। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या नाम है? यूरो। फ्रांस की राजभाषा क्या है? फ्रेंच। फ्रांस की संसद क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? शक्ति, गरुण और वरुण। इन तीनों को आप याद रखिएगा, ये भारत और फ्रांस के बीच में होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है डिफेंस एक्सरसाइज, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यश लोहितास का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यश लोहितास ये कन्नड़ अभिनेता थे और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये है यश लोहितास और इन्हीं का भी 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये एक मशहूर कन्नड़ अभिनेता थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ग्रेग बार्कले को आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इस इमेज में देखिए, ये है ग्रेग बार्कले और इनको आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है और इनको 2 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। अब ये आईसीसी की नियुक्त हुए हैं, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। और वर्तमान में ये आईसीसी के अध्यक्ष फिर से नियुक्त हो गए हैं, ग्रेग बार्कले। अच्छा, आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ अलार्डिस। और आईसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। और ये है आईसीसी का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो अभी अरुणा मिलर ये अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है अरुणा मिलर और ये अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है? तो अभी दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब इनका विमोचन हुआ क्यों है? तो विश्व सद्भावना एनआईडी फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोगों के बीच में भाईचारा और एकजुटता के बंधन को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए इन पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इसका विमोचन किया किसने? तो कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने किया है। अच्छा, ये 2 पुस्तकें हैं कौन कौन सी? तो मोदी @20, ड्रीम्स मीट डिलीवरी और दूसरी है हार्टफेल द लेगेसी ऑफ फेथ। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका दुबई में विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अभी 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस 2022 मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये विश्व निमोनिया दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो निमोनिया और इसके रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। और 2022 के लिए विश्व निमोनिया दिवस की थीम है कैंपेनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। हिंदी में निमोनिया के रोकने के लिए लड़ाई को बढ़ावा देना। अच्छा दोस्तों, आप इस निमोनिया की स्पेलिंग देख रहे हैं, ये पी से स्टार्ट है। इस स्पेलिंग को आप याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इसकी स्पेलिंग है PNEUMONIA। आप इसको याद कर लीजिएगा। अभी इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको कल बताया था 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस और विश्व उपयोगिता दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस और राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और गुरु नानक देव की 552वीं जयंती मनाई गई है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया है। और 1 नवंबर को 7 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और 1 नवंबर को ही सभी संत दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। तो इतने आप नवंबर महीने के इम्पोर्टेंट डे को सीरियल से याद रखिएगा। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले व्यवसायियों को भामाशाह अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले व्यवसायियों को भामाशाह अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और
आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में एक कैलेंडर साल में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशन वाले ग्रुप में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर जगह इसको शेयर करिएगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर के वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए।